बीपीसीआई वीडियो का प्रैक्टिस सेट हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 यानी रुक्मिणी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 बुक से करने वाले हैं। इसका हम लोग सामान्य सेट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। सामान्य अध्ययन आज हम लोग सामान्य भाषा का सेट नंबर 11 करेंगे। इसके पहले हम लोग सेट 10 तक इसका जो है हिंदी इंग्लिश कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो आपको मिलेंगे। आज हम लोग दोस्तों हिंदी से शुरू करेंगे, लास्ट में इंग्लिश भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हिंदी, सामान्य हिंदी देखिए यहाँ पे दिया गया, इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे को आज ही दिल्ली जाना है। आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मुझे जो है मुझे हो जाएगा आंसर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए वह अनेकों मामलों में गवाह था, अनेकों को प्रतिस्थापित करके अनेक होगा, वह अनेक मामलों में गवाह था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 33 है, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अजात शत्रु कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो सब कुछ जानता हो, उसको क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या, महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का डॉट डॉट दिया, क्या दिया, उपदेश दिया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 36 नंबर देखिए, 36 नंबर है, आपका रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। समाज पर डॉट डॉट बनकर रहना ठीक नहीं है, बोझ बनकर रहना ठीक नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, इसमें कौन सा त्रुटि हो सकता है बताएं। तो यहाँ पे देखिए विद्यालय में जलपान को जो है नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ही इसमें त्रुटि है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा 37 का बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध, यहाँ पे को की जगह पे का होना चाहिए। ठीक है, यही इसमें मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यदि आप पैड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे मेरे से बात कर लीजिए, 92 62 30 17 69। यह नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, 9262301769 पे बात करेंगे, आपको पैड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा वहाँ से कुछ पेमेंट करके। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे दिए गए विलोम चुने। यहाँ पे उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम हो जाएगा अपकर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति, ऊपर उठना या समृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अश्व, अश्व का पर्यायवाची शब्द अश्व शब्द का पर्यायवाची जो है क्या हो जाएगा, अश्व का अर्थ होता है क्या, घोड़ा। तो इसका पर्यायवाची उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा, यानी घोटक, तुरंग और है, ये सभी जो है अश्व के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40 नंबर। आइए, क्वेश्चन है यहाँ पे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। को क्या त्रुटि है, हमारा देश की जनता प्रबुद्ध है, इसमें क्या त्रुटि है, तो इसमें है हमारा देश की में त्रुटि है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ये देख लेते हैं। इसमें होना चाहिए हमारे देश की, हमारे यहाँ पे होना चाहिए हमारे देश की जनता, हमारे यहाँ पे होना चाहिए हमारा की जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसकी डॉट डॉट की गई क्योंकि वह योग्य नहीं था। यहाँ पे नियुक्ति, उसकी नियुक्ति की गई क्योंकि वह योग्य नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे डी, ये नियुक्ति नहीं होगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा ना। उसकी डॉट डॉट की गई कि योग्य था होता तब नियुक्ति होता, योग्य नहीं था तो उसकी उपेक्षा की गई। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि वो योग्य नहीं था। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिए गए वाक्य का वह भाग याद करिए इसमें कोई त्रुटि है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपया करें, इसमें क्या त्रुटि है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। कृपया और कृपा करें दोनों का प्रयोग, ये यहाँ पे त्रुटि हो जाता है। शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए, कृपया आज का अवकाश दें, यहाँ पे होना चाहिए कृपया आज का अवकाश दें, ऐसे जो है होना चाहिए। या ऐसे भी बोल सकते हैं,
आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए यहाँ पे है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एकमात्र सहारा, ऑप्शन बी। सही वर्तनी का चयन इसमें से आपको करना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आशीर्वाद जो है सही लिखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घी के दिए जलाने मुहावरे का सही अर्थ रखता है। तो आपका बहुत प्रसन्न होना, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सही वर्तनी का चयन करें। इसमें आपका उज्ज्वल सही लिखा गया है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आपका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आस्तिक, उसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य में जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हों वह कौन सा अलंकार होता है। तो वह अलंकार सलेश अलंकार होता है, बी आंसर होगा। मुख मानो चंद्रमा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में अलंकार है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे 51 नंबर। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। आपका दोहा है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। तो आपका उत्साह। स्वर संधि का सही संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद क्या है। तो आपका स्व प्लस अर्थ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। स्वीकृति समास है। च वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, एक बार और देख लेते हैं यहाँ से। थोड़ा नंबरिंग कट गई इसके लिए। तो यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति शब्द में आपका अभिभाव समास है, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका 55 नंबर ए है। एक्नॉलेजमेंट के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है। तो आपका हो जाएगा पावती। च वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है आपको, तो यहाँ पर तालु हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 57 नंबर। यहाँ पे वह यू सुबह से शाम तक यू काम करता है, रेखांकित पदबंध कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एफिडेविट के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द बताना है आपको। तो आपका शपथ पत्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एजेंडा का हिंदी में पर्याय कौन सा होगा। तो आपका हो जाएगा कार्यसूची। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ आयोजित हुआ था। तो आपका नागपुर में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 तक नागपुर में आयोजित किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। मॉरिशस में दूसरा 1976 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, ये सब बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 61 नंबर। आइए क्वेश्चन है आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो आपका नई दिल्ली में। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है। आपका कर्मधारय समास है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका अपादान कारक का। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बहुरूपीय भाषा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वागत का सही संधि विच्छेद कौन सा है। स्वागत का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सु प्लस स्वागत, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 66 नंबर। मुझे 5 बड़े चोरों ने पीटा वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, ऑप्शन जो है आपका सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द छांटिए, आंसर हो जाएगा आपका श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 68 नंबर। शुद्ध शब्द यहाँ पे भी छांटना है, 68 में हो जाएगा आपका डी कावित्री, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 69 नंबर देखिए यहाँ पे
य र ल व किस वर्ग में व्यंजन है? तो यह आपका हो जाएगा अंत अंतस्थ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जिसे मरना उचित न हो, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका हो जाएगा अवध्य, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 71 नंबर देखिए यहाँ पे, इन वाक्यों को सही क्रम में आपको लगाना है। 71 का ये आंसर हो जाएगा। यह पहले आत्मनिर्भरता का अर्थ अपने बल पर निर्भर रहना। फिर आपका जो व्यक्ति दूसरों के मुंह को नहीं ताकते हुए आत्मनिर्भर होते हैं, ये भी सही है। उसके बाद डी, समाज में ऐसे व्यक्तियों की सम्मान होता है। फिर वस्तुतः आत्मनिर्भर व्यक्ति सही सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का सुख भोगता है। ऐसे जो है लगा लेंगे इसको। 72 नंबर देखिए यहाँ पे, सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? तो सरल वाक्य आपका रचना की दृष्टि से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 73 नंबर देखिए, जो परिश्रमी होता है और सफल होता है, इसका सरल रूप क्या होगा? तो इसका सरल रूप होगा परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 74 नंबर, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इस सरलतम रूप में क्या होगा? इसका सरलतम रूप क्या होगा? हो जाएगा सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 75 नंबर देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा वे सज्जन हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है, अशुद्ध वाक्य है कौन सा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, कृपया करके बैठ जाइए, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए? कृपा करके बैठ जाइए। ठीक है, प वर्ग का उच्चारण स्थल है, प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा ओस्ट हो जाएगा आंसर यहाँ पे। संस्कृति और डॉट डॉट का डॉट डॉट संबंध दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सभ्यता घनिष्ठ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं किंतु उसकी रचना एक से अधिक शब्दों से हुई है, वे डॉट डॉट शब्द कहलाते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे आपका योग रूढ़, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 80 नंबर देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आंसर होगा यहाँ पे आपका ज्येष्ठ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची बताना है, तो उपयुक्त सभी हैं, सरदा, बिना पढ़ी, वागीसी। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ख। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा जल जो है रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके सार्थक खंड न किए जा सकें। जल के खंड ज और ल का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से हो गया, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका लंबोदर, लबोदर, ऑप्शन सी यहाँ भी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा, लबोदर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। योग रूढ़ शब्द यौगिक होते हुए भी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है। ठीक है, लंबोदर, लंबा प्लस उदर का यौगिक अर्थ लंबे पेट वाला है, लेकिन यह केवल भगवान गणेश के लिए ही रूढ़ हो गया है। ठीक है, केवल एक शब्द के लिए रूढ़ हो गया है इसलिए। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा में प्रचलित रिक्शा शब्द है आपका जापानी है। रिक्शा शब्द कौन सा है? जापानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाय और चीनी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो आंसर होगा यहाँ पे चीनी। चाय चीनी जो है विदेशी भाषा के शब्द हैं। चाय और चीनी जो है विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, चाय और चीनी किस विदेशी भाषा के शब्द, ये पूछ रहा है। अच्छा, मतलब समझ रहे हैं ना, चाइना की बात कर रहा है। चाय और चीनी दोनों चाइना की भाषा है। ठीक है, चाय और चीनी दोनों शब्द हिंदी में चीनी भाषा से आए हैं, ये बात बोल रहा है। क्योंकि चीनी चीनी दो बार लिखा है ना, तो इसलिए चाय चीनी शब्द चा से आया है, चा, चांग मांग, समझे ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है?
तो यहाँ पे आंसर होगा आपका उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। 88 नंबर है यहाँ पे, विस्मय, हर्ष, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा विस्मय दिबोधक, ऑप्शन बी। गोदान के रचयिता कौन है? गोदान के रचयिता है मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है यहाँ पे देखिए, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तीन कैसी जैसी तैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 91 नंबर, यहाँ पे कुछ गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको आंसर बताने होते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। गद्यांश, समय का प्रबंधन जीवन की सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करता है वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी जीवन में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जो छात्र समय सारणी बनाकर अध्ययन करते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं, इसके विपरीत जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं बाद में पछताते हैं। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, यह हमें समय के सदुपयोग से रोकता है। हमें इस शत्रु से बचकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं जीवन में सफलता की कुंजी। जीवन में सफलता की कुंजी क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका समय का प्रबंधन। बी, किस प्रकार के छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं? आपका जो समय सारणी बनाकर अध्ययन करते हैं। ए सारे आंसर जो है उस गद्यांश में जो पढ़े थे दिया गया है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? तो आलस्य है। सी होगा आंसर। व्यर्थ शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका बेकार, ऑप्शन सी। निरंतर शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो आपका क्रिया विशेषण है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं 96 से 100। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है फिल करना है, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। पीडीएफ के लिए आपको पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे देखिए कुछ है नहीं, केवल मैं आंसर बता दे रहा हूँ फटाफट। तो यहाँ पे 96 का ए हो जाएगा, 97 का आपका बी हो जाएगा, 98 का आपका ए हो जाएगा और 99 का आपका सी हो जाएगा। और अरे यार एक सेकेंड, 96 का आपका ए हो जाएगा, 97 का आपका बी हो जाएगा और 98 का आपका ए हो जाएगा और 99 का आपका सी हो जाएगा और 100 का आपका बी हो जाएगा। ऐसे जो है कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। और इंग्लिश इसमें इंग्लिश कर लें या छोड़ दें? चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है। यही सब चीज़ें हैं, इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए इसका इंग्लिश रहने देते हैं, यहीं तक करते हैं इसको, आप यहीं पे इन कर देते हैं।